पहली बात तो उनकी जो नौटंकी है और नाटकबाजी है, उन्होंने राजनीति को ड्रामा बना दिया। हम सब परेशान हैं, अभी तक कमेटी का ना पैसे जमा कर रहे हैं ना कमेटी का हिसाब दे रहे हैं। बंगाली समाज क्यों वोट देगा उन्हें, जब हमारी बहन लॉकेट चटर्जी के लिए जिसने इतनी अश्लीलतापूर्ण बातें की, इसने अपना राशन कार्ड दानपुर के पते में सफेद राशन कार्ड बना रखा है। हिंदू माताओं बहनों के लिए जो कहता है हिंदू गद्दार है, हिंदू हरामी है। ये कहते हैं हम दारू नहीं पीना चाहिए, दारू नहीं पिलाना चाहिए, सुदर्शन ये करता है, तो दारू तुम्हारे घर में कैसे पकड़ी गई? मैं तो इस बात का जवाब मांगता हूँ उनसे। चुनाव बड़ा कानपुर का रोचक हो गया है, क्योंकि आपको रोकने के लिए पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कुछ असर देख रहे हैं या सारा मामला बेअसर है? देखिए, पहली बात तो उनकी जो नौटंकी है और नाटकबाजी है, उन्होंने राजनीति को ड्रामा बना दिया है। और आश्चर्यजनक रूप से सब मीडिया ने भी देखा और ये विषय भी आया। सबसे पहले बसंतीपुर में एक निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन के लिए वो जाते हैं, उन्हें कहते हैं तुम आगे आओ, तुम आगे आओ। वो कुछ समर्थकों या नामांकन की तरफ जाते हैं, फिर कहते नहीं तेरे साथ नहीं खड़े होना। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष अपनी मूल प्रवृत्ति पर वापस आ जाते हैं यहाँ के। मैं फिर आपको बताता हूँ कि ये जो कहा जाता है कि वो कांग्रेस में कांग्रेस के नेता नहीं जाने देते, भाजपा में भाजपा के नेता नहीं, ये झूठ है, इसमें कोई सत्यता नहीं। उनके कर्म नहीं जाने देते। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी को टिकट दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर इन नाटकबाज नौटंकीबाज ने कहा कि तुम इन्हें टिकट दो, मैं इन्हें नाटक करूंगा, इसके लिए मैं चुनाव लड़ाऊंगा। और कांग्रेस ने विश्वास करके दे दिया। और फिर वो भाग गए वहां से, फिर एक निर्दलीय प्रत्याशी के पास पहुंच गए। मैं जिस भी गांव में जाके पूछता हूं कि चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी या निर्दलीय प्रत्याशी, उसकी शक्ल आज तक किसी ने 5 साल में देखी? वो कहते हैं हमने नहीं देखी। किसी भंडारे, संकीर्तन, लंगर, गुरुद्वारे, मंदिर में कहीं वो आए? बोला हाँ नहीं आए। किसी के एक्सीडेंट में अस्पताल लेके गए? नहीं गए। किसी की कोई सहायता, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र बनवा नहीं, बोला शक्ल ही नहीं इनकी देखी। उनके साथ वो नौटंकीबाज, वो नाटकबाज डमरू बजाने की कोशिश करे तो कानपुर की जनता बहुत गंभीर है। वो सड़क के लिए, मंदिर के काम के लिए, गुरुद्वारों के काम के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, उनके लिए जो किसी विधायक का, सांसद का हक हाथ पकड़ सके, जो विनम्र है, जिसे देखा अपेक्षा हो सकती है 10 नहीं हो, 5 हुई हो, लेकिन 5 होती देखी है लोगों ने। कि 2 पूर्व विधायक आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं इस सीट पर, और एक जो हिंदूवादी नेता भी हैं डॉक्टर आर.के. महाजन, वो भी आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ये किस तरीके की रणनीति जो है आपको सफलता दिलाएगी? देखिए, कितने लोग घेरने खड़े हुए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ग्राउंड पे कौन है, जनता की आवाज क्या है? जनता का एक ही नारा है, वोट खराब नहीं करना। जिस भी गांव में भाजपा का करता जाता है, उनसे पूछता है किसे वो वोट खराब करना क्या? हम बीजेपी को वोट देंगे। हम उगता सूरज पे गुलाबी का जो पर्चा मिलेगा, गुलाबी रंग का जो बैलेट होगा, 1 नंबर पे उगता सूरज जो होगा, उस उगता सूरज पे मोहर लगाएंगे। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं वोट खराब करने के लिए नहीं है, बहुत बहुमूल्य है। जिन निर्दलीय और कांग्रेसियों की शक्ल नहीं देखी, जिनके बारे में पता है कि वो 10 मीटर की सड़क नहीं बना पाएंगे, थाने जा नहीं पाएंगे, कहेंगे मेरी तो सुनवाई नहीं होती, दरोगा मेरी सुनता नहीं, आय प्रमाण पत्र बनता नहीं, विधायक की सड़क में बनवा नहीं सकता, किस मुंह से जाऊं, मैं तो विद्रोही हूं, मैं तो विद्रोह करके लड़ाऊं। तो सब जनता समझती है कौन घेरता है, कौन नाटक कर रहा है, कौन नौटंकी कर रहा है, कौन ड्रामे कर रहा है, पूरी तरीके से। और यहाँ की जनता ये भी नहीं भूली है कि ये जो नौटंकीबाज आए, नाटकबाज आए हैं, इन्होंने, आपने कही थी कि उनकी जो अपना मूल स्वभाव क्या है? बंगाली समाज क्यों वोट देगा उन्हें, जब हमारी बहन लॉकेट चटर्जी के लिए जिसने इतनी अश्लीलतापूर्ण बातें की, जिसने इतनी अश्लीलतापूर्ण बातें की हो, लॉकेट चटर्जी एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लड़ाने आई। आप उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और इतनी ईमानदारी से चुनाव लड़वा रही, और उसके लिए आप अश्लीलतापूर्ण बातें कर रहे हैं, उनका चरित्र हनन कर रहे हैं। तिलक राज बहेड़ के लिए बातें जो करते रहे, उनके परिवार के लिए, तो तिलक राज बहेड़ कांग्रेस चाहेंगे कि ऐसा व्यक्ति वहाँ कांग्रेस में आए? उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए जो अपमानजनक बातें इन नौटंकीबाज, नाटकबाज, ड्रामेबाज ने की है, सब ने देखी है। इन्होंने हिंदू समाज ने को वोट दे, हिंदू माताओं बहनों के लिए जो कहता है हिंदू गद्दार है, हिंदू हरामी है, हिंदू जिसे कहते हैं कि ऐसे पैदा होता है, और फिर हिंदू माताओं के लिए अश्लीलतापूर्ण ऐसी बातें जो चर्चा भी नहीं की जा सकती, वो सब ऑडियो सबने सुनी है। तो हिंदू समाज इनके साथ क्यों खड़ा हो जाएगा? कांग्रेस की नेता मीना शर्मा और अनिल शर्मा हमारे विरोधी हैं, हमारा विचारधारा है, लेकिन सम्मानित है, वो समाज के सम्मानित है। उनका चारित्रिक हनन जिसने किया हो, मीना शर्मा को धरने देने पड़े हों, पूरी कांग्रेस को धरने देने पड़े हो, ऐसे चरित्र के व्यक्ति को यहाँ की जनता उनके नाटक को सुनने वाली है। इसीलिए मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि नेता उन्हें नहीं जाने दे रहे,
कहीं किच्छा के विधायक कांग्रेस में नहीं जाने दे रहा, रुद्र, ऐसा कुछ नहीं है। उनके कर्म नहीं, दुष्कर्म, जिस प्रकार की उनकी दुर्गति हुई है, उनके इन दुष्कर्मों के कारण, चाहे वो उन्होंने तिलकराज भेड़ के परिवार के लिए अश्लीलतापूर्ण बातें की, अपमानजनक बातें की, लोकेट चटर्जी के लिए, ये बंगाली बहनें करी। कुमार टोकराल को अलग थलग करने के लिए ये चुनाव क्या निर्णायक साबित होगा? देखिए, हर चुनाव निर्णायक अपने आप होता चला जा रहा। 4 साल, 3.5 साल से हम सुन रहे हैं उनकी दुर्दशा। हर बार वो आते हैं, एक छोटे से चुनाव को बहुत बड़ा चुनाव बनाने की कोशिश करते हैं और गर्त में डूबते चले जाते हैं। और ये गर्त में कोई नहीं डुबो रहा। उनकी जो मानसिक असंतुलन, नाटकबाजी, ड्रामेबाजी, आज भी वो कॉलेज के उस चुनाव की मानसिकता से ऊपर नहीं आ पाए। नौटंकी से चुनाव जीते जाते हैं। मतलब गंभीरता नहीं आ पा रही उनके हित कोई में? गंभीरता से लेता ही नहीं। सम्मानित जनता से यही अपील करना चाहता हूं, परसों 24 तारीख को उगते हुए सूरज के सामने वाले मोहर लगा के मुझे भारी मतों से विजय बनाएं और ऐसे फ्रॉडी से बचें जो दिनेशपुर शहर में रहते हैं और यहाँ के ग्रामीण के भोले वाले जनता को अपने बेवकूफ बना रहे हैं। और क्या कहते हैं, अभी तक जो दिनेशपुर का दुर्गा पूजा कमेटी का वो सचिव है, वर्तमान कोषाध्यक्ष है। आप भी दिनेशपुर में रहते हो रुपेश जी, आप खुद देखिए, हम सब परेशान है। अभी तक कमेटी का ना पैसे जमा कर रहे हैं, ना कमेटी का हिसाब दे रहे हैं। सभी जो कोर कमेटी के सदस्य हैं सभी परेशान हैं। रोज कह रहे हैं कि आपका हिसाब करो दुर्गा पूजा सर पे, जबकि रामलीला का मीटिंग बाद में होता है। वो कमेटी का गठन हो गया, हम इस कमेटी का गठन नहीं कर पा रहे, सिर्फ इस फ्रॉडियों के चक्कर में। इसने अपना राशन कार्ड दानपुर के पते में सफेद राशन कार्ड बना रखा है, PH। अपने बच्चों को IT के तहत इम्यूनिटी में पढ़ा रहा है। और कल जो दारू पे हर एक जगह कहता था दारू नहीं पिलाना, दारू नहीं पीना, उसी के घर से कल कितनी दारू पकड़ी गई है, मैं तो चौकी में जाके देखिएगा। और उसमें मुकदमा लगा है, सब लोग घर से फरार हैं और लोगों को ज्ञान बांटते हैं कि कहते हैं दारू नहीं पीना चाहिए, दारू नहीं पिलाना चाहिए, सुदर्शन ये करता है। तो दारू तुम्हारे घर में कैसे पकड़ी गई? मैं तो इस बात का जवाब मांगता हूं उनसे। तो चुनाव आपके फेवर में है, विधायक जी आपके एक तरफा विधायक जी का आशीर्वाद है, बड़े भाई गुरबाज सिंह जी का आशीर्वाद है, मेरे बड़े भाई राजेश बजाज जी का आशीर्वाद है, एवं सभी सम्मानित जनता का प्यार मिल रहा है मुझे। और मैं बम्पर वोटों से, पिछले बार से भी अधिक वोटों से विजय हूं।